कैसे हो फ्रेंड्स। मैं पायल फिर से आ गई हूँ अपनी एक और स्टोरी लेकर। मेरी उम्र 23 साल है। सच कहूँ तो कभी कभी मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच थोड़ी कहासुनी हो जाती थी। मेरा हस्बैंड समझ रहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड एक लव गुरु है और वो हमारे रिश्तों को सुधारने आया है, लेकिन असल में तो वो मेरा यार था जो बहाने से मेरे घर आया था। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि मेरी बॉयफ्रेंड के दिमाग में क्या खुरापात आई। जब मेरा पति घर से चला गया तो मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने रात भर मेरे साथ इश्क किया और सुबह मेरे पति के जागने से पहले ही जाग गए। तभी मेरा बॉयफ्रेंड कुछ सोच रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या सोच रहे हो? उसने बोला, कुछ नहीं। बॉयफ्रेंड मुझे कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन मेरे मन में सवाल था कि आगे उसका प्लान क्या होने वाला है। वह उठा और घर से जाने लगा। मैं चाहती थी कि वो कुछ देर और रुक जाए, लेकिन मेरे पति के आ जाने के बाद उसका रुकना संभव नहीं था। लगभग एक हफ्ते के बाद मेरा बॉयफ्रेंड आया और बोला, पायल, मेरे पास एक प्लान है। आज तुम्हारा पति मुझे तुम्हारे घर आने के लिए कहेगा। तब कुछ ऐसा होगा जो तुमने आज तक नहीं देखा होगा। उसने कहा कि मैं उसका नाम पति के फ़ोन में लव गुरु के नाम से सेव कर दूं। इतना कहकर मेरा बॉयफ्रेंड चला गया। दिन भर घर का काम काज करके रात में अपने हस्बैंड के रूम में आकर सो गई और सुबह उसके जागने का इंतजार करने लगी। मैं सोच रही थी कि उसके मुंह पर ठंडा पानी गिरा दूं, लेकिन इससे उसके चिढ़ जाने का डर था। दोपहर के समय वो जाग कर उठा। मैं पहले से ही उसके साथ बहसबाजी करने के लिए गुस्से में आ चुकी थी ताकि वो जल्दी से घर से निकले, लेकिन उसके बाद खुद ही चीज़ें सही दिशा में होने लगी। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो कल रात की बातों को याद करने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ जैसे खुद ही उसका मोबाइल निकालने के लिए जेब में जा पहुंचे। स्क्रीन को देखकर वो खुश हो उठा। उसने किसी को मैसेज किया। लग रहा था कि जैसे वो उसे आदमी से बात करने के लिए बहुत उत्सुक है। हस्बैंड, हेलो लव गुरु, क्या ये तुम ही बोल रहे हो? तुम्हें याद है कि कल रात हम एक पब में मिले थे और फिर वहाँ से साथ में बाहर आए थे? हाँ, मैं वही हूँ। अच्छा सुनो, क्या तुम प्लीज़ मेरे घर आज लंच पर आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। अब मुझे ये जानना था कि इस प्लान में मैं भी हूँ या नहीं। तो मैंने जानबूझकर हस्बैंड को कहा, मैं कुछ देर बाद दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। हस्बैंड, नहीं आज नहीं पायल, तुम अपना प्लान कैंसिल कर दो। आज तुम कहीं नहीं जाओगे। आज हम मज़े करेंगे, कम से कम मैं तो करूँगा। मेरा बेवकूफ़ पति सोच रहा था कि मुझे उसके प्लान के बारे में पता नहीं चला। मैंने नॉर्मल ही बर्ताव किया। फिर मैं घर में अपना कुछ काम करने लगी। लंच का टाइम होते ही मेरा बॉयफ्रेंड स्कॉच की एक बोतल लेकर घर आ पहुंचा। तो फिर मेरे पति और वो दोनों बरामदे में बैठकर बातें करने लगे। मैं जानना चाह रही थी कि वो मेरे पति से क्या बात करने वाला था। मैंने उसे मैसेज कर दिया कि सही टाइम आने पर मुझे बुला लें। आधी बोतल गटकने के बाद मेरा पति अपनी बात पर आ गया। मेरे बॉयफ्रेंड ने अभी तक अपना ड्रिंक छुआ भी नहीं था। इसी वक्त बॉयफ्रेंड ने मुझे बुला लिया और अपना फ़ोन जेब में रख लिया। मैं देख रही थी कि पति को असली बात बताने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर उसने बता ही दिया। क्या तुम मुझे कुछ ऐसी ट्रिक बता सकते हो कि मैं अपनी बीवी को अपने काबू में कैसे रख सकूं? मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना आगे तक जाएगा। जब राहुल ने मुझे अपना प्लान बताया था तो मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक मजाक होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा था मुझे लग रहा था कि सब कुछ बहुत ही गंभीर हो रहा है। राहुल के आने के बाद मैंने और रवि दोनों ने बरामदे में बैठे थे। रवि बहुत ही उत्सुक लग रहा था। वो बार बार राहुल से सवाल पूछ रहा था। मुझे लगा कि शायद उसे सच में राहुल से कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन मुझे पता था कि ये सब कुछ देर तक नहीं चल सकता था। तभी राहुल ने मुझे बुलाया। मैं धीरे से उनके पास गई। रवि ने मुझसे कहा, पायल, ये लव गुरु जी तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। मैं समझ गई थी कि अब मुझे कुछ बोलना होगा। मैंने राहुल की तरफ देखा और वो मुझसे इशारा कर रहा था कि मैं कुछ भी बोलूं। मैंने रवि से कहा, मुझे लगता है कि आपको खुद ही सब समझ आ गया होगा। रवि ने मुझसे पूछा, क्या आया मुझे? मैंने कहा, आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत मज़ा आता है। रवि मुझसे और कुछ पूछने वाला था, लेकिन राहुल ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, देखो पायल, एक बहुत ही समझदार लड़की है, उसे सब समझ गया है। मैंने राहुल की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। मुझे पता था कि अब ये खेल खत्म हो गया है। मैंने रवि से कहा, मुझे लगता है कि अब हमें अंदर जाना चाहिए। रवि ने भी हाँ हमें सिर हिलाया और हम अंदर चले गए। उस दिन के बाद रवि ने कभी भी राहुल को लेकर कोई बात नहीं की। मुझे लगा कि उसे सब समझ गया है। मैंने राहुल से कहा कि उसे कभी भी मेरे घर नहीं आना चाहिए।
राहुल मान गया और उसने मुझसे माफ़ी मांगी। मुझे पता था कि मैंने एक गलती की थी, लेकिन मैंने उससे सबक सीखा। मैंने सीखा कि कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये इतिहास की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।